कहानी की शुरुआत होती है बड़े घर के उस सुबह से जहां कल के रिसेप्शन की चमक तो अभी भी दीवारों पर महसूस हो रही थी, लेकिन घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। आज कोई आम दिन नहीं था। आज अहाना का सिविल सर्विसेज ऑफिसर का रिजल्ट आने वाला था। दुर्गा देवी सुबह से मंदिर के सामने दीप जला रही थीं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और गर्व था। मंझली बहू उनके पास खड़ी थी, आंखों में रात भर रोया हुआ दर्द, लेकिन चेहरे पर मुस्कान झूठी थी, सिर्फ इतना दिखाने के लिए कि वह टूट कर बिखर नहीं रही। कल रिसेप्शन के दिन पोल्टू और उस लड़की पुजारी का सीन उसका दिल तोड़ गया था और पारो को यह समझ आ चुका था कि उसकी जिंदगी अब सिर्फ अहाना और उसकी सास दुर्गा देवी की दी हुई हिम्मत से चल रही है। उधर अर्जुन अहाना को बालकनी में लेकर गया। हिम्मत रखो, तुमने मेहनत की है तो रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा, उसने प्यार से कहा। अहाना ने जोर से सांस भरी। बस एक डर है अर्जुन, मेरे आगे बढ़ने से यहाँ का माहौल और खराब न हो जाए। अर्जुन मुस्कुरा पड़ा। माहौल का क्या है, बदलना है तो बदलेगा, तुम सिर्फ जीतो। जब रिजल्ट आया, अहाना क्लियर कर चुकी थी। बड़े घर की नई सिविल सर्विसेज ऑफिसर घर की हवा तक रुक गई। दुर्गा देवी की आंखों से खुशी के आंसू टपक पड़े। पारो ने अपने दिल का दर्द भूलकर अहाना को गले लगा लिया, लेकिन पोल्टू और ठाकुर जी के चेहरे पर जलन के सारे रंग उतर चुके थे। ठाकुर जी ने अंदर ही अंदर दांत कस लिए। अब यह छोकरी जॉब पर जाएगी, घर कौन संभालेगा? पोल्टू ने हंसी दबाते हुए बोला, माँ आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं ऐसी चाल चलूंगा कि इसकी जॉब भी जाएगी और गर्व भी। ठाकुर जी ने आंखों से इशारा किया। दोनों के बीच कोई नई और खतरनाक साजिश जन्म ले चुकी थी। लेकिन इसके बाद अहाना अपने ऑफिस के पहले दिन कुर्सी पर फुल कॉन्फिडेंस से बैठी थी। पावर, ग्रेस और सेल्फ रिस्पेक्ट सब एक साथ उसके चेहरे पर चमक रहे थे। दुर्गा देवी उसके पीछे खड़ी उस पर गर्व से मुस्कुरा रही थी। अर्जुन हाथ में बुक के लेकर खड़ा, जैसे कह रहा हो ये जीत हम दोनों की है। पर अहाना की सफलता ने पोल्टू का दिल और ज्यादा जलन से भर दिया था। रात को पारो अकेली रो रही थी। पोल्टू ने उससे दो शब्द तक नहीं बोले, बिल्कुल रिसेप्शन वाली रात जैसा ही। अहाना उसके पास आई। पारो दीदी, आप इतनी टूट क्यों रही हो? आप ही तो हो जो सबसे स्ट्रॉन्ग हो। पारो ने हिचकियों में कहा, मैं स्ट्रॉन्ग होती अगर मेरा पति मुझे तोड़ने की कोशिश न करता। पोल्टू को तो बस दिखावा चाहिए, प्यार नहीं। अहाना उसके हाथ पकड़कर बोली, अब वक्त है कि आप खुद को पहचानो। आपके हक के लिए मैं भी लड़ूंगी और दुर्गा माँ भी। उस रात पारो के दिल में पहली बार होप का चिराग जला। अगली सुबह पोल्टू एक फाइल लेकर बड़े ठाकुर जी के कमरे में घुसा। बाबूजी, अहाना को गिराने का एक सॉलिड तरीका मिल गया है। ठाकुर जी की आंखों में चमक आ गई। क्या करना होगा? पोल्टू ने धीरे से बताया। अगर अहाना के पहले प्रोजेक्ट में मिस्टेक क्रिएट हो जाए तो नई ऑफिसर की रेप्यूटेशन खत्म, उस पर डाउट हो जाएगा और उसका करियर शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। ठाकुर जी ने सीधा जवाब दिया, कर दे। इस घर में एक औरत का इतना स्ट्रॉन्ग होना हमारे खानदान के नियम के खिलाफ है। पोल्टू ने अपने चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान ला दी। ऑफिस से लौटते वक्त अहाना की कार का ब्रेक अचानक फेल हो गया। अर्जुन ने मुश्किल से गाड़ी कंट्रोल की, दोनों बच गए। अहाना का चेहरा सफेद पड़ चुका था। अर्जुन, ये एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने गाड़ी के ब्रेक छेड़छाड़ की है। दुर्गा देवी घर के दरवाजे पर घबरा कर बोली, किसने ऐसा किया होगा बेटा? अहाना के दिल में एक ही नाम जोर से गूंज रहा था, पोल्टू। लेकिन अहाना चुप रही। बड़े घर में वापस आते ही ठाकुर जी ने ताना मारा, अब तो तू सिर्फ जॉब ही करेगी, घर गृहस्थी तेरे बस की नहीं। अहाना सीधे खड़ी हुई, उसकी आवाज बिल्कुल स्टेडी, मैं दोनों संभालूंगी और एक दिन आप देखना, इस घर की तीनों बहुएं और दीदी भाई भी जॉब पर जाएंगी और आप सिर्फ देखते रह जाएंगे। ठाकुर जी का चेहरा पहली बार टूट गया। शॉक, एंगर, ईगो का पत्थर हिल चुका था। अर्जुन ने दूर से मुस्कुरा कर कहा, बस यही मेरी ऑफिसर है। उसके बाद रात को पोल्टू ने पारो को डांटा, तुम्हारा कोई काम नहीं, बस अहाना अहाना करती रहना। पारो ने पलटकर जवाब दिया, मेरा काम तुम्हारा दुख सहना नहीं है पोल्टू, अब मैं अपनी बेटियों के लिए जीऊंगी और अहाना मेरे साथ है। पोल्टू ने गुस्से में ग्लास फेंका, ये सब अहाना की वजह से। दूर के पीछे खड़ी अहाना ने यह सब सुन लिया। उसके चेहरे पर दर्द और बदला लेने का जुनून एक साथ था, लेकिन वह पारो दीदी और उनकी बेटियों के लिए चुप रही और खुद से कहा, पोल्टू को मंजली दी की हार हर एक अंधू का हिसाब देना होगा। अहाना अपने कमरे में अकेली बैठी थी। ब्रेक फेल होने की याद, पारो की आंसू, ठाकुर जी का ताना, सब उसके मन में आंधी की तरह घूम रहे थे। लेकिन उसने आंसू पोंछकर सिर उठा लिया। यह लड़ाई मैं जीत कर रहूंगी, चाहे पोल्टू का हर चाल मेरे रास्ते में क्यों न पड़ी हो। मैं अपने परिवार, पारो दीदी और अपने लिए रुकने वाली नहीं हूँ। बस इस वक्त अहाना की आंखों में वह शक्ति झलक रही थी जो पूरी कहानी को बदल देगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अहाना और पारो एक साथ मिलकर बड़े घर का माहौल बदल पाएंगी? क्या पोल्टू और पारो का सच में डाइवोर्स हो जाएगा? और आखिर क्या होगी पोल्टू की अहाना के खिलाफ नई साजिश?